वसुंधरा राजे की इसके पहले सरकार थी। हाँ, तो क्या उन्होंने इन तमाम मुद्दों पर काम किया था? ना जितना अशोक गहलोत जी ने किया उतना नहीं कर हाँ, श्रीमती वसुंधरा जी ने नहीं किया। अच्छा। लेकिन आपको ध्यान है राजनेता जो कहते हैं उस बात पर कभी नहीं रहते हैं। जी। वो तो एक उनको क्या दे रहे हैं, लोभ लालच दे रहे हैं कि ताकि आए। आर्मी की इतनी तैयारी करते थे पहले, लेकिन आज मन नहीं करता है। आप अपने कोचिंग में डाले ना तो वो जाना ही नहीं चाहते कि 4 साल के लिए हम क्यों जाएंगे, क्या है वहाँ। राजस्थान में बीजेपी की विशेष नींव जितनी कांग्रेस की है उतनी नहीं। नहीं। क्या लगता है ताऊ जी कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? हाँ। जिसका भाग्य बलवान होगा वो जीतेगा। हाँ। वो जो मतलब ऊपर न बैठे जा आज दिल्ली वो है जो को मतलब पूंजी पता को से वो भी किसान को नहीं। किसान का एक इंसान था, वो जो इंदिरा जी कांग्रेस का राज करगी वो उतना ही दिन करगी। बाकी कोई नेता नहीं आया, कोई राज नहीं, सब अपना अपना स्वार्थ का राज है भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंट। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी और इस वक्त हम राजस्थान की चुनाव यात्रा पर निकले हुए हैं। सीकर से आगे चल रहे थे तभी हमें खंडेला विधानसभा मिला, जहां पर तमाम लोग बैठे हुए थे, होटल का लुत्फ उठा रहे थे। तो हमने सोचा बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में आखिर इस बार अशोक गहलोत एक बार फिर से सीट निकालने में और मुख्यमंत्री बनने पर सफल हो पाएंगे या इस बार बीजेपी वापस से सरकार में आ रही है। सबसे पहले तो बताइए कि अशोक गहलोत के कामकाज से लोग कितने खुश हैं? हाँ, लगभग पब्लिक खुश संतुष्ट है खुश है, अशोक गहलोत के कार्यकाल से। हम्म। बेरोजगारों के लिए भी अच्छा काम किया है, बूढ़े बुजुर्गों के लिए अच्छा काम किया है उन्होंने, और थोड़ा किसानों का भी अच्छा हिस्सा है। जी की इसकी पहले सरकार थी। हाँ, तो क्या उन्होंने इन तमाम मुद्दों पर काम किया था? ना जितना अशोक गहलोत जी ने किया उतना नहीं कर हाँ, श्रीमती वसुंधरा जी ने नहीं किया। हाँ। तो क्या लगता है कौन बनाएगा इस बार अपनी सरकार? देखो, लगभग हमारा अंदाज तो ये है कि कांग्रेस फिर से आ सकती फिर से है, आ इतिहास दोहरा सकती है रास्ता। वैसे इतिहास रहा है राजस्थान का कि एक बार अगर कोई सरकार बन जाती है तो दोबारा दूसरे को ही चांस मिलता है। तो वैसे चांस तो इस बार बीजेपी को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। लग रहा है कि अब की बार गहलोत साहब है, मतलब इस ये जो परंपरा रही है इसको बदल सकते हैं, यानी दोबारा से कांग्रेस सरकार आ सकती आ है। सकती है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि हमें मौका दीजिए, हम आपके लिए उद्धार करेंगे, उत्थान करेंगे। नहीं, मोदी जी अच्छे लीडर हैं, राष्ट्रीय नेता हैं और अपने देश हित के लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जी। लेकिन मेरा थोड़ा सा उनके लिए रिक्वेस्ट ये रही है, एक तो हम जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, मैं भी 3 सब्जेक्ट से एमए हूँ, बीएडधारी हूँ, प्राइवेट स्कूल कोचिंग में काम करता हूँ, तो बेरोजगारी की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बड़ा मुद्दा तो एक यह है उनका। दूसरी बात, जो भी लड़के हैं 10वीं 12वीं करने के बाद में एक आर्मी का सेना सेना की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। जी। जो मीडियम बच्चे होते हैं वो आर्मी की तरफ जाना ज्यादा चाहते हैं। हम्म। तो बेरोजगारी ज्यादा किससे बढ़ी, आर्मी जो क्षेत्र था उसकी तरफ से लड़के बिल्कुल हताश हो गए। क्यों हो गए? उन्होंने जो लंबा पीरियड वाला जो वैकेंसी होती थी या सेवा काल होता था उसको 4 साल कर दिया मात्र। अग्निवीर योजना ला दी, यानी हम सेना को बदल करके अग्निवीर जो योजना लाई, ये हमारे बिल्कुल बुरी स्कीम है। मेरे लिए फ्यूचर खराब करने वाली स्कीम है, बच्चों के लिए, बेरोजगार लड़कों के लिए। तो ये मैं मेरे मन से बता रहा मोदी हूँ। जी तो कहते हैं कि 4 साल कार्यकाल करेंगे, उसके बाद फिर अच्छी जगह पोस्टिंग मिल जाएगी। तो युवाओं के लिए काफी अच्छा मौका है। नहीं नहीं सिस्टर, ऐसा नहीं है, उसमें वो कह तो रहे हैं, जी। लेकिन आपको ध्यान है राजनेता जो कहते हैं उस बात पर कभी नहीं रहते हैं। जी। वो तो एक उनको क्या दे रहे हैं, लोभ लालच दे रहे हैं कि ताकि आए। लेकिन आप देखिए लड़के वापस भटक रहे हैं, कोचिंग संस्थान बिल्कुल डाउन आ गई है, स्कूल में बच्चों की रुचि हट रही है, सेना की तरफ जाना है पसंद नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल हताश हो रहे हैं बच्चे। जो नौजवान लड़के हैं आर्मी की इतनी तैयारी करते थे पहले, लेकिन आज मन नहीं करता है। आप अपने कोचिंग में डाले ना तो वो जाना ही नहीं चाहते कि 4 साल के लिए हम क्यों जाएंगे, क्या है वहाँ। और ये जो 25% का जो उन्होंने बताया 25% वापिस होंगे उनमें, मैं उस बात पर भी विश्वास नहीं करता। तो मेरे हिसाब से यह है कि मोदी सरकार ने ये जो स्कीम की वो बिल्कुल गलत है। अग्निवीर स्कीम के वजह से ही मोदी जी फेल है। बिल्कुल मेरी तरफ से तो उसमें पूरे फेल है। बाकी और अच्छा काम कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र में, लेकिन इसको वापस उसी बेस पर लाना चाहिए, मेरा मानना यह है। अच्छा, उससे इस अग्निवीर योजना का राजस्थान चुनाव पर कितना प्रभाव है? अग्निवीर का बिल्कुल मेरे हिसाब से 50% फर्क पड़ेगा नौजवान लड़कों के लिए। यूथ जो है वो फिर कांग्रेस को मौका देगी। हाँ, बिल्कुल युवा है, वो बिल्कुल
बेरोजगार जो हैं वो रोजगार की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। प्राइवेट से बेरोजगारी की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान बहुत ज्यादा है बेरोजगार, बिल्कुल है ना। यूथ जो है वो अभी भटक रहा है, उन्हें पता ही नहीं है कि करियर में कहाँ जाना चाहिए। तो अशोक गहलोत ने काम ही नहीं किया फिर बेरोजगारों के लिए। बेरोजगारों के लिए उसने थोड़ी जो वैकेंसी निकाली, बिल्कुल गवर्नमेंट वैकेंसी निकाली, लेकिन उनमें ये हो सकता है कई बार पेपर वगैरह जो लीक हुए उससे थोड़ा मतलब उनको ठेस पहुंची, लेकिन फिर भी वो लगभग उनमें सफल रहे बेरोजगारों के लिए रोजगार देने में। और प्राइवेट सेक्टर में भी हालांकि रोजगार दिया, लेकिन उतने उसमें क्या है कि वेतन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से बच्चे मतलब उदास रहते हैं। तो बेरोजगार तो वैसे ऑल इंडिया ही है, लेकिन सरकार को सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सरकार को बेरोजगार की तरफ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ये मेरा हमारा कहना है। अच्छा, अगर अग्निवीर योजना को अगर हम परे रखें तो क्या लगता है कि बीजेपी का जो सरोकार है, बीजेपी की जो नींव है वो कितनी ज्यादा मजबूत है? राजस्थान में जी। राजस्थान में बीजेपी की विशेष नींव जितनी कांग्रेस की है उतनी नहीं है, उतनी मजबूत नहीं है। क्यों नहीं है कि बीजेपी जितना मीडियम लेवल का या हाई लेवल का जो समाज है उसकी तरफ तो ध्यान देती है, बाकी ग्राउंड लेवल से किसान है, मजदूर हैं, ये बेरोजगार किसानों जो के लिए लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, बीमा योजना और तमाम योजनाएं चल रही हैं। किसान सम्मान योजना से सिस्टम क्या होता है, 2,000 रुपए से क्या होता है हमारे को बताओ। लगभग एक किसान, कोई भी किसान देख लो, काफी परेशान है खेती से। खेती में न तो उनका पूरा मूल्य मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। दूसरी बात, ये कई प्रकार जैसे ये फसलों में रोग हो जाता है, ओलावृष्टि हो जाती है, कई बार फसलों के अंदर काफी और बीमारियां लग जाती हैं, और कई बार इनको जो दवाइयां वगैरह है काफी महंगे पड़ते हैं, जिसके कारण उसको बचत नहीं मिल पाती। अच्छा, फसलों की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी फसलें इस वक्त ज्यादा हो रही हैं यहाँ पे? इस समय तो हमारे यहाँ तो जौ गेहूँ सिर्फ ज्यादा होती है, लेकिन उसमें भी किसान है, लगभग कोई प्रॉफिट वाला सौदा नहीं है। खेती, पानी की कमी हो गई है, खाद बीज वगैरह महंगे मिलते हैं, खेतों की जुताई वगैरह भी काफी महंगी पड़ती है। तो मेरा मानना है कि खेती में कोई फायदे वाली चीज नहीं है, और जो भी इनका समर्थन मूल्य जो सरकार ने कर रखा है वो भी बिल्कुल कम। अच्छा, आप तो चूंकि गांव क्षेत्र से आते हैं, लोगों से बातचीत करते होंगे, क्या लगता है लोगों का जो रुझान है वो बीजेपी को लेकर किस तरीके से बन रहा है? ना मैंने बताया ना, सभी वैसे हम इतने फील्ड में नहीं घूमते हैं, लेकिन हमारा आंकड़ा ये कहता है कि लगभग दोनों जो पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस मुकाबले की टक्कर रहेगी राजस्थान। मुकाबले की हाँ, टक्कर। बहुमत के करीब रहेगी। दोनों पार्टियां मुकाबले में टक्कर के करीब हैं ऐसा बता रहे हैं। क्या लगता है ताऊ जी, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? हाँ। जिसका भाग्य बलवान होगा वो जीतेगा। हाँ। अच्छा, आप लोगों के लिए कुछ काम वाम किया कि नहीं अशोक गहलोत जी ने? गहलोत जी ने क्या काम किया? गहलोत जी तो आप डाकू बेटा है, हाँ। और किसका काम करने वाले है? हाँ। यहाँ तक किसान को तो कोई भला किया नहीं। जी। और जो मतलब ऊपर ने बैठे जा आज दिल्ली, वो से जो को मतलब पूंजी पता को से, वो भी किसान को नहीं। किसान किसान परेशान है, आपका कहने का मतलब है? हाँ, किसान का एक इंसान था, वो जो इंदिरा जी कांग्रेस का राज करगी, वो उतना ही दिन करगी, बाकी कोई नेता नहीं आया, कोई राज नहीं, सब अपना अपना स्वार्थ का राज है भाई। आपको क्या लगता है किसको मौका देना चाहिए जो किसानों के लिए काम करे? किसानों के लिए किसका मौका देना चाहिए? थोड़ी सी हिफाजत मोदी जरूर कर रहा कीजिए। लोगों ने कहना गाँव गाँव बांट तो 6,000 रुपया साल का दे तो, और कोई इंसान आ रहे थे मदद को नहीं करी। और वो गहलोत चज को तो जो पेंशन बनाई थी क्योंकि इंदिरा जी की, बातों काट काट राख में नीचे बातों को अंदर दुनिया कहीं बताओ भाई। अशोक गहलोत जी तो कहते हुए फिर रहे हैं कि उन्होंने 7 गारंटियां दी हैं लोगों को, इससे पहले भी गारंटियों से मुनाफा मिला हुआ है लोगों को। क्या कहा? अच्छा, हमारा सदी से पाड़ा पड़ गया, जो दोनों फसल नष्ट हुई से काश्तकारों की थे, कार्तिक की भी नष्ट है अब की, और श्याला की भी नष्ट है, तो चवन्नी नहीं मिली कोई नहीं एरिया कहीं। गहलोत जी बली खटे आजमाई। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा व्यवसाय होता है वो खेती है। हाँ, खेती सबसे ज्यादा होता
खेती तो होती भाई, पानी था जब, अच्छा। अब पानी तो है नहीं, और काश्तकार परेशान हो रहा है। कोई पानी नहीं, कोई 2 टूटी चाल है, कोई के 1 टूटी चाल है, एक के 2 टूटे 20 टूटी चाल थी, जिके हम प्लाट पीता, हम कठे पानी से अब पानी नहीं है। पानी पानी की वजह से फसलों पे भी प्रभाव है। सारा बेकार होगा। सरकार ने पानी के तरफ कोई काम नहीं किया। पानी की तरफ कोई काम नहीं किया भाई, इतना ही काम किया है अब कि भाई वो बोलो दिल्ली वालों कि भाई मेरे कने नहर तो है को नहीं, और मैं गांव गांव घर घर में पानी पुगा दूंगा, जो को ट्यूबवेला बना रहे उसे जी। रहने पानी में पानी देबा के वास्ते, जो बटे वो पानी आ जाए जना तो देश के जना कहीं दे लो, बना पानी तो बुकटा ले लो। वैसे आपको क्या लगता है अशोक गहलोत जी की टक्कर में वसुंधरा राजे अपनी सीट काबिज कर पाएंगी? हैं वसुंधरा राजे जीत पाएंगी? वसुंधरा राजे को भाई पतो को नहीं, भाभी गलत काम करेगी। थाने बताइए, मतलब सिर्फ 16 ट्राल तो खाली कांग्रेस को वही लड़ाई कर गई, वो कर गई, और वो बढ़िया ही काम करे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नरेगा चला गई इसी मजदूरों के लिए, जिसे जगह ने दाना खाबाट को नहीं पड़ता, जगह सेठ बनने बैठे नरेगा से। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर लोगों से बातचीत कर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में आखिर किसकी सरकार आएगी, और फिलहाल जो तमाम लोग हैं वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ।